नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये मिट्टी फुला रहे हैं। ये दोपहर का टाइम है। सुबह में मिट्टी कोड़ लिए थे, उसके बाद अभी दोपहर हुआ तो मिट्टी फुला करके छोड़ देंगे। मिट्टी थोड़ा मजबूत है, मतलब पहले से गिराया हुआ था तो वो जमक गया है और मजबूत हो गया है। उसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा पानी लग रहा है और उधर वो मिट्टी फुला रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पर जो गोबर रखी हुई थी वहाँ पर दिया लग गया है। हमारे यहाँ ना मिट्टी के कारण बहुत ज़्यादा दिया लग जाता है। हर दिन दिया लगता है, धूप हो या ठंड का दिन हो या गर्मी का दिन हो। तो साफ़ सफाई अगर एक जगह इकट्ठा कोई भी सामान रह जाएगा ना तो वहाँ पर दिया ही लग जाता है। तो यहाँ पर मैं गोबर रखी हुई थी और यहाँ पर जो जलाने के लिए बनाते हैं गोईठा, वो मैंने बनाया था। सब में दिया लग गया था तो सभी को मैं अभी कोड़ी से खोखर करके इसको मैं साफ़ करके अभी मैं फेंक दूंगी। आजकल धूप का टाइम हो रहा है, पूरा घर की साफ़ सफाई में लगे हुए हैं और घर की बनाने में भी, तो घर बनाने में भी लगना है और साफ़ सफाई में ध्यान देना है। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर ली थी, मतलब ये जहाँ रखा हुआ है वहाँ पर साफ़ की थी। इधर मैं झाड़ू अभी नहीं की हूँ। वहाँ पर साफ़ करके वहाँ पर मैं एक टमाटर का पौधा बाहर में था, उसको ला करके मैं उसमें मिट्टी डाल करके छोड़ दी हूँ और पानी भी मैं डाल दी हूँ ताकि ये भी ज़िंदा रहे। और एक है ना, उसमें मैं लहसुन की कलियाँ डाली हूँ, तो हो सके तो वो निकलेगा और नहीं तो नहीं भी निकल सकता है। तो मुझे अच्छा लगता है इस टाइप का काम करने में, मतलब कोई कोई चीज़ रोपने में। तो मैं रोप ली हूँ, अगर बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं झाड़ू की, इसको मैं अभी उठा करके फेंक दूँगी सभी को। और उसके बाद देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मैं अंदर की साफ़ सफाई कर रही थी, मतलब आंगन को, इस आंगन को मैंने साफ़ सफाई कर ही दी आज। और इधर ये बाहर में मिट्टी फुला रहे थे, तो फुलाने के बाद इसको खोप रहे हैं मिट्टी को एक बार, क्योंकि पानी डालने के बाद इसको खोपना पड़ता है। तो वही काम कर रहे थे ये अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम। तो ये देखिए रोहन को मैं अभी नहला रही हूँ। पूरे आंगन की साफ़ सफाई करने के बाद ये ना मिट्टी में खेलने चला गया था, तो मैं इसको लाई, उसके बाद इसको मैं नहला रही हूँ। तो ये ना बोल रहा था मैं अपने से नहाऊँगा, तो मैं बोली नहीं, मैं अभी नहला देती हूँ। तो फिर ज़बरदस्ती करके उसको नहला दी। फिर उसको मैं तेल कपड़ा सभी में पहना दी थी। उसके बाद मैं भी नहा ली हूँ और जो नहाए थे तो कपड़े थे उससे मैं धो ली हूँ और सभी को अभी नहाए थे। रोहन के पापा भी मिट्टी खोपने के बाद वो भी नहा लिए थे, उनके भी कपड़े हैं। फिर मैं भी नहा ली थी, तो मेरे भी कपड़े हैं, रोहन के कपड़े हैं। तो तीनों लोगों का कपड़ा को मैंने धो दिया है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पर टांग देती हूँ। अच्छी हवा है, धूप भी है, ये बहुत जल्दी सूख जाएंगे। और देखिए मैं नहाने धोने के बाद अभी मैं रोटी बनाने वाली हूँ। प्याज टमाटर मिर्चा ये सब डाल करके, नहाओ धोआओ तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। तो फिर मैं सोची कि आटा का, मतलब गेहूं का आटा है ही, तो उसमें मैं मिर्चा प्याज टमाटर डाल करके मैं बनाऊंगी। तो देखिए ये आटा को मैं चाल रही हूँ अभी, और इसको मैं अभी नमक डालूंगी इसमें अपने स्वाद अनुसार। और इसको अभी हम पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद इसको घोल बना लेंगे, उतना ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, इसको अपने अनुसार से रखेंगे। उसके बाद हम तवा चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, और तवा चढ़ाने के बाद ये घोल भी तैयार हो जाएगा। तो फिर हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ धो लेते हैं पहले। उसके बाद हम थोड़ा सा तेल डालेंगे इसमें, और बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था तो मैं उसमें तेल डाल दी थी, इसको नीचे उतार करके मैं तेल डाली थी। तो ये गर्म हो गया था बहुत अच्छे से। उसके बाद में देखिए मैं गोला सा बना ली थी। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पसार देती हूँ और ये रोटी का सेम में बन जाता है। अच्छा लगता है इस तरह का खाने में। रोहन के पापा कभी नहीं खाया करते हैं, लेकिन ना आज ये खाए थे। मैं 2 रोटियां बनाई थी, क्योंकि अभी बच्चे भी नहीं हैं, स्कूल चले गए हैं। तो फिर मैं सोची कि 1-2 ही बना लेती हूँ। तो एक पीस हम और रोहन खा गए थे, और एक टुकड़ा खा गए थे उनके पापा। और उसके बाद जो बचा था वो रोहन ही ले लिया और खा रहा था घूम घूम करके। और देखिए ये सुबह का टाइम है। कल मैंने रोटी वोटी बनाई, उसके बाद कुछ वीडियो नहीं शूट की थी।
और ये देखिए ये सुबह का टाइम है। सुबह में मैं झाड़ू कर रही हूँ उठने के बाद। अभी मैं कुछ चेहरा वगैरह नहीं धोई हूँ, बस उठी हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू करने में ही लगी हूँ, क्योंकि आज हमारी दीवार में मिट्टी का दीवार आज से देना शुरू हो जाएगा। कल ही फुला रखा था मिट्टी, वो फूल गए हैं अच्छे से। उसको मिट्टी बना रहे हैं रोहन के पापा, और मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ। अभी नहीं बना रहे हैं, चाय वो पीने के बाद ही बनाएंगे। इस टाइम अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ। वो लोग अंदर में हैं, जगे हुए हैं सभी कोई, लेकिन अभी बाहर नहीं निकले हैं। तब तक मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर लेती हूँ, लिपाई छपाई की काम कर लेती हूँ। अभी मुझे भी खाना जल्दी बनाना है, क्योंकि मिट्टी का काम भी करना है। सभी मिल कर के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगी मैं भी थोड़ा बहुत हेल्प करने की। तो देखिए यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ चूल्हा को। चूल्हा की लिपाई तो हर दिन होती ही है, मिट्टी का या मिट्टी से या तो गोबर से। तो मैं दोनों मिक्स करके रखी हुई हूँ, तो उसी से मैं लिपाई करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं लिपाई कर रही हूँ। हमारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि आपका मिट्टी का घर बनाने का पूरा दिखाइएगा। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। जितना भी बनेगा सभी को मैं शेयर करूंगी। जैसा बनेगा, जो बनेगा सभी को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश ज़रूर करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में लास्ट तक। और मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगता है हमारा वीडियो और कैसा होना चाहिए ये सब। तो मुझे भी अच्छा लगता है कोई हमारा वीडियो को देखते हैं और इस तरह से कोई कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर मैं साफ़ सफाई की थी, उसके बाद लिपाई कर देती हूँ। चूल्हे के अगल बगल भी मैं लिपाई कर देती हूँ, ताकि बैठने उठने में अच्छा लगता है, साफ़ सफाई लगता है। तो चूल्हा का राख में एक चूल्हा का तो मैं फेंक दी थी, और एक चूल्हा का राख मैं नहीं फेंकी हूँ, उसको मैं बाद में फेंक दूँगी। आज अंदर चूल्हा के अंदर मैं लिपाई नहीं की हूँ, और फ्रेंड्स कहेंगे कि आप चूल्हा के अंदर नहीं लिपाई की, तो मैं नहीं की हूँ आज, बस बाहर बाहर ही कर दी हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पर लिपाई छपाई करने के बाद मैं अपना फ्रेश हो लूँगी, उसके बाद चाय भी बनाऊँगी। तो देखिए मैं हाथ पैर धो ली थी, फ्रेश हो ली थी, उसके बाद मैं आई हूँ चाय बनाने के लिए। तो छोटा छोटा लकड़ी है, उसी से मैं जलाती हूँ। अभी बहुत सारे लकड़ियाँ हैं हमारे लिए जलाने के लिए, क्योंकि पेड़ कट गए हैं। उनमें से जो छोटा बड़ा जो भी सूखा हुआ था वो तो पड़े हुए हैं, उन्हीं को मैं ले आती हूँ, और उसी से मैं खाना बनाती हूँ, या तो चाय भी बन जाती है, जो भी बनाना होता है। और काटे हुए हैं तो उसका जो निकलता है चैला वगैरह, वो सब मैं समेट करके, मेरी दीदी भी हेल्प की थी मेरे लिए, वो समेट दिए हैं और मैं भी समेटी थी। वो सबको मैंने रखा है, थोड़ा थोड़ा सूखेगा, उसी से मैंने खाना वाना बनाने के लिए मेरे लिए काम आएगा। तो मैं सभी को अच्छे से समेट करके रख दिया है। तो देखिए मेरी चाय बन गई, और सभी के लिए मैं अभी चाय निकाल रही हूँ। सभी उठ लिए हैं, हाँ अपने अपने चेहरा धो लिए हैं। यहाँ पर रोहन भी आ गया है, देखिए ये बोल रहा है कि मुझे भी देना। मैं बोल रही हूँ नहीं तुम मत पीना। तो ये नाच रहा था, फिर बोल रहा है कि ढालो उसके बाद मुझे बुलाना। हम बोले ठीक है आना। तो देखिए मैं ढाल दी हूँ। मैं इनके पापा को दे रही थी, वो बोल रहे रुक जा थोड़ा सा, फिर मैं रख दी। और यहाँ पर रोहनी आई है, बोल रही है कि मुझे भी दो। मैं बोल रही हूँ को ले लो। और इसका मतलब सुबह में सभी उठ गए थे, सभी के लिए मैंने चाय दे दिया। चाय पीने के बाद देखिए ये अपने काम पर लग गए, क्योंकि इनका मन न लगा रहता है कि कब होगा काम, कब ख़त्म होगा, ये सब सोचते रहते हैं। और दीवार देने की मतलब बहुत जल्दी मतलब निपटाने की हो रही है, क्योंकि होटल है हमारा, होटल जल्दी नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है, इसलिए जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हमारा शुरू हुआ पहला दीवार देने का, आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूंगी जितना हो सके मेरा से। तो यहाँ पर ना राख को दे रहे हैं, क्योंकि चिपकता है ज़मीन में। मिट्टी बालू तो हमारे यहाँ मिलता नहीं है, बड़ा मुश्किल में मिलता है। तो मैं राख को ना जमा करके रखी हुई थी, वो हमारे लिए अभी बहुत काम आ रहे हैं। तो उसी से अभी राख से ही काम चला रहे हैं। तो राख को नीचे छीट लिए हैं, उसके बाद एक खोप करके ऊपर से मिट्टी रख रहे हैं। फिर इसमें पानी छिड़केंगे, फिर इसको अच्छे से खूंद करके बनाएंगे। मिट्टी जो बनाते हैं ना, गोला बनाते हैं, वैसा बनाने में अच्छा होगा। तो पहले ये खोप रहे हैं,
और अभी मैं खाना वाना बना रही थी इसलिए मैं नहीं आई थी इसके पास। रोहिणी यहाँ पर खड़ी है साइकिल लेके, बोल रही थी कि मिट्टी का काम मुझे भी करने का मन कर रहा है तो मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी। तो मैं इसको डांटा भी लेकिन ये नहीं गई, आज मिट्टी का काम वो भी करके रही। तो देखिए मैं अंदर खाना सब्जी बना रही थी। तो ये है फुटकल का साग जो आजकल बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अगर आसपास में होते हैं तो लोग तोड़ तोड़ करके उसको सुखाते हैं और नहीं तो ख़रीद करके भी सुखाते हैं। तो हमारे यहाँ है, हमारा खुद का पेड़ है तो उसी से चांदनी थोड़ा सा तोड़ ली थी पेड़ में चढ़ करके। मुझे तो मतलब मैं नहीं चढ़ी, मैं भी चढ़ सकती हूँ लेकिन मुझे चढ़ने नहीं देते हैं मेरे हस्बैंड जी, गिर उड़ जाएगी सोच करके, तो फिर मैं नहीं चढ़ती हूँ। तो चांदनी चढ़ गई थी, बच्ची है उसको तो मना करते हुए भी वो लोग मानते नहीं है, कभी भी चढ़ जाते हैं तो उनको भी मना किया जाता है लेकिन वो ना मतलब मौका देख लेती है, कब कोई ना देखे उस टाइम में वो चढ़ लेती है, फिर वो तोड़ ली है। तो उसी से हम लोग आज सब्जी बना रहे हैं क्योंकि बच्ची कितना मेहनत से तोड़ी है तो उसको बेकार में तो नहीं फेंकेंगे। थोड़ा सा ही तोड़ी थी तो बस हम भुजिया बना देते हैं, इसको तो ऐसे माड़ के साथ में बनाते हैं। एक दिन हम माड़ से बनाए थे लेकिन आज थोड़ा भुजिया खाने का मन कर रहा है तो मैं सोची भुजिया ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्च को 2 टुकड़े में कर रही हूँ, 2 मतलब फाड़ रही हूँ बीच से। उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ौरन डालूँगी, तेल डालेंगे ना वो थोड़ा सा गर्म होने तक मैंने सोचा कि इसको 2 फाड़ा में फाड़ लेते हैं। तो मैं अभी फाड़ लूँगी, तब तक तेल भी गर्म हो जाएगा। और मैंने काट लिया है भुजिया, आलू जो साग होता है ना फुटकल साग उसको मैं काटी है और आलू दोनों को मिक्स करके काट लिया है। उसके बाद देखिए मैं फ़ौरन दे दी हूँ, इसमें लहसुन वगैरह मैं नहीं दी हूँ, लहसुन देने से और भी अच्छा होता लेकिन मैं लहसुन नहीं दी हूँ। अभी इसको अच्छे से जलने देते हैं, फिर प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा सा मैं मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया था उसी को मैंने काट दिया है। उसके बाद अभी डाल दिया इसमें और इसको चला लेंगे कुछ देरी तक, और जब तक वो भुन जाता है तब तक हम बाकी के काम कर लेते हैं। धोने के लिए मैं एक डेगची में पानी ले ली हूँ, उसमें मैं डाल देती हूँ। इसको धोएंगे तो आधा जो खट्टा होता है वो निकल जाएगा, तो इसलिए हम इसको डाल दिए हैं पानी में। तब तक ये भुंजा जाएगा प्याज, फिर उसको हम अच्छे से रगड़ करके डाल देंगे। यहाँ पर बाकी के चीज़ें ना उसको मैं अच्छे से रख देती हूँ क्योंकि मिट्टी का चूल्हा के पास ना जलाओ लकड़ियाँ तो उड़ते रहता है। यहाँ पर जो चिंगारी टाइप का निकलता है छोटा छोटा, वो राख का रूप में वो उड़ते रहता है, इसलिए हम अच्छे से चीज़ों को रखते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं भूंज रही हूँ प्याज, ये भून जाएगा तब तक हमको इंतज़ार करना होगा और ये भूंजा जाएगा थोड़ा सा तो हम इसमें डाल देंगे। तो ये भूंजा गया था, उसके बाद मैं इसको धो रही थी अच्छे से, 2 टमाटर ली है और सभी को मैं धो करके अभी डाल दूँगी। तो देखिए टमाटर वमाटर सभी मैं डाल देती हूँ सब्जी में, और यहाँ पर जितने भी साग है आलू है सभी को मैं डाल दूँगी। आलू को मैं छोटा छोटा पीस में ही काटी हूँ क्योंकि बड़ा काटते तो ये ऐसे तो खट्टा है तो वो भी मतलब कठुआ जाता और पकता नहीं, इसलिए मैंने छोटा छोटा काट लिया है जो भुजिया के साइज़ में होता है ना वही। और ऐसे भुजिया बन रहा है तो फिर भुजिया ही के साइज़ में मैंने काटा था। तो मैं अभी सभी को डाल देती हूँ। उसके बाद अभी चला करके इसको ढक देंगे कुछ देरी तक पकने के लिए। और मेरा खाना सब्ज़ी बनने के बाद मैं भी चली जाऊँगी मिट्टी का काम करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं सभी सब्जियाँ डाल दी हूँ, इसको अभी ढक देते हैं, पकेगा अच्छे से। थाली को धो देती हूँ, इसमें मैंने काट करके रखा था सब्जियाँ तो थोड़ा सा धो लेती हूँ। उसके बाद हम इसको ढक देते हैं। देखिए फिर ढकने के बाद अभी पकने देंगे और कुछ देर तक पक जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर नमक डालती हूँ और इसको अच्छे से चला करके एक बार फिर से डाल देते हैं। टमाटर फोड़ करके फिर इसको कुछ देर तक पकने देते हैं और हो जाता है हमारा सब्जियाँ तैयार। तो अभी ढक देते हैं, देखिए कुछ देर तक पकने देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, कम हो गया था तो फिर और थोड़ा सा डाल दिए। फिर देखिए अभी चला रहे हैं अच्छे से और इसको भी हम ढक देंगे। बच्चे खाए थे ना थोड़ा सा तो कम लगा नमक तो मैंने फिर से डाल